अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन-कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनका एज़ ए फूड यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र में एज़ोला प्लांट जो है ना कैसे रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ हेवी मेटल में कैसे रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद इकोलॉजिकल इंडिकेटर्स में जो हमारा इकोसिस्टम हुआ दूसरे प्लांट कौन-कौन से हैं, वो सारा। ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट में कौन-कौन से आते हैं, सॉइल बाइंडिंग में कैसे रोल प्ले करता है, कौन-कौन से ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनका मेडिसिनल यूजेस है। विद ब्यूटीफुल डायग्राम हम जो है ना सारा समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एज ए फूड की बात करें तो बहुत सारे ऐसे टेरिडोफाइट हैं जिनको एज ए फूड खाया जाता है या एज ए फॉडर गाय बकरियों को खिलाया जाता है। इसमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ यूएसए हुआ, आपका कनाडा हुआ, उसमें हमारा सबसे एक फेमस है फिडल हेड फन और ऑस्ट्रिच फन। इसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ। इनको जो है ना कंज्यूम किया जाता है और बहुत ही डिलीशियस माना जाता है। ये डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास दूसरा ब्रेकन फॉर्म, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ सिनामोन फॉन। और दूसरा हमारा वेजिटेबल फन। इन सब का साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है। एग्जाम पर्पज से आप लोग याद मत करिएगा, टफ हो जाएगा, कॉमन नेम को ही याद करिएगा। इन सब को जो है ना को या डायरेक्ट ही कुक किया जाता है या केन या प्रिजर्व किया जाता है या फ्रोज़न किया जाता है थ्रू फ्रिज, और बाद में जाके जो है ना इनको एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि ना यहाँ से आपको यूनिक फ्लेवर, इनका टेस्ट जो है ना, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिलीशियस माना जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है स्पोरोकार्प, जो कि एक वाटर फन है, पानी में पाया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। इसके राइजोम के ऊपर स्पोर बियरिंग बॉडी जो स्पोरोकार्प होता है ना, दैट यील्ड स्टार्च, और इसे जो है ना कुक्ड और इटन किया जाता है कुछ ट्राइबल पीपल के द्वारा। हमारे पास इसी प्लांट का जो है ना लीफ देखिएगा, यहाँ पे मार्सिलिया लीफ को कॉमन लीफ, और इसे एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है। और इनके लीफ को एज ए फोडर फॉर एनिमल भी यूज़ किया जाता है। सब्सटीट्यूट ऑफ क्लोवर मीन्स जो क्लोवर प्लांट होता है ना, उनके लीफ के जैसा लगभग इनका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखिएगा। और कॉमनली वी कॉल इट इन ए वाटर क्लोवर। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल प्लांट है, दैट इज़ द आइसोटीज। और इनके जो मॉडिफाइड जो नीचे वाला जो वाइटिश वाइटिश दिख रहा है इस डायग्राम में देखिएगा, राइजोम होता है। राइजोम को एज ए फूड बाय डक एंड सम एनिमल कंज्यूम किया जाता है। और उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास टेरिडोफाइट है, दैटेरिस पॉलीफेरा। ये जो है ना मार्केट में सोल किया जाता है। फेमस है डेकी शार्क, जो कि इंडिया और बांग्लादेश में, और इसे कंज्यूम किया जाता है। और उसी तरह से हमारे पास जो आपका एक स्पेशल फन होता है, दैट इज़ द टेरिस, जो कि बहुत ही कॉमन है। दैट राइज इनके राइजोम जो है ना यहाँ पे देखिएगा, रिच इन स्टार्च, और एज ए फूड कंज्यूम किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी फ़ॉन कंज्यूम करने से पहले जो है ना उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि कुछ फ़ॉन में जो है ना आपके टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है। इसीलिए कुक करने से पहले या खाने से पहले आप ज़रूर जो है ना इनको जो है ना इनका पूरा प्रोसेसिंग देख लीजिएगा, क्या दैट इज़ सेफ़ फॉर कंजम्पशन है कि नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट एज इन ए बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र। देखिए हमारे पास इसमें एजोला प्लांट यूज़ होता है, जो कि हमारा एक इक्वेटिक प्लांट है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है। और जैस पानी में ये फ्लोट करता है, वहाँ पे आपके मॉस्किटो वहाँ पे अंडे नहीं छोड़ सकता, इसीलिए इन्हें मॉस्किटो फॉर्न भी कहते हैं। ये एजोला प्लांट जो है ना खुद फर्टिलाइज़र की तरह काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। इसमें इस डायग्राम में देखिएगा एक बैक्टीरिया होता है, दैट नेम इज़ एनाबेना एजोली। ये बेना एजोली जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। और यहाँ पे जहाँ पे भी ये एजोला प्लांट होगा उसमें ये बैक्टीरिया होगा, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, तो उस जगह पे नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारे राइस के खेतों में जनरली जो है ना मार्केट में जो आपको एजोला प्लांट का फर्टिलाइज़र मिलेगा, आप छिटक देते हो, तो वहाँ पे वो जब एजोला प्लांट ग्रो करेगा, राइस प्लांट जो है राइस फील्ड में आपका पानी होता है, तो ये एजोला प्लांट जहाँ ग्रो करेगा वहाँ पे ये बैक्टीरिया भी ग्रो करेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है कराएगा, तो आपका एक्ट एज एन ए फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट इन द रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल जो है ना टॉक्सिक माना जाता है। इसमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है टेरिस विटाटा। टेरिस विटाटा जो है ना, जहाँ पे अगर किसी सॉइल में आर्सेनिक ज़्यादा हो, अगर वहाँ पे हम टेरिस प्लांट को ग्रो किया जाए, तो टेरिस जो है ना उस वहाँ पे जो आर्सेनिक जो हैवी मेटल जो कि टॉक्सिक होता है, वो एक्युमुलेट कर लेता है अपने अंदर। ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, रूट के थ्रू एक्युमुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे जब इनके लीफ में कलेक्ट होगा, तो मीन्स क्या हो रहा है, फाइटो एक्सट्रैक्शन हो रहा है। और इनके प्लांट्स को जनरली हम फिर उसके बाद हार्वेस्ट करके किसी एक सेफ जगह पे डिस्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं,
कुछ आपके टेरिडोफाइट फाइटो स्टेबलाइजेशन मीन्स कोई हैवी मेटल है उसको स्टेबलाइज कर रहा है, या फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन कोई मान लीजिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको जो है ना ट्रांसफॉर्म कर रहा है थोड़ा सा नॉन टॉक्सिक में। तो कुल मिला के फाइटो स्टेबलाइजेशन फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या रोल प्ले कर रहा है, दैट प्लेस रोल इन फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन होता क्या है, कब जब भी हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए अगर प्लांट का यूज़ करें ना, वी कॉल इट इन ए फाइटो रेमेडिएशन, जिसमें हमारा टेट्रोफाइट का हैवी मेटल के फाइटो रेमेडिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ से आप लोग याद। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट इज एन इकोलॉजिकल इंडिकेटर। इसका मतलब ये हुआ हमारे कुछ टेरिडोफाइट के स्पीशीज अगर सॉइल में ग्रो कर रहा हो और उस सॉइल में अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला डायग्राम है हमारा इक्विस्टम का, जो कि अगर आपके सॉइल में गोल्ड होगा ना उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, तो हम इट इज़ दिस प्लांट इज नोन एज गोल्ड इंडिकेटर। दूसरा हमारे पास जो प्लांट है ना, यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में ये वाला एस्पेलिनियम एडल्टेरिनियम, ये जो है ना निकल को जो है ना एक्यूमुलेट कर लेता है एंड इट एक्ट इज एन ए निकल इंडिकेटर। उसी तरह से थर्ड वाला जो डायग्राम है वो हमारा एक्टिनोप्टेरिस ऑस्ट्रेलिस का है, जो कि कोबाल्ट इंडिकेटर प्लांट है। ये यहाँ से डायग्राम लोग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ दी ऑर्नामेंटल टेरिडोफाइट। इसमें सबसे पहले याद रखिएगा जो हमारे टेरिडोफाइट के कुछ लीव जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से जो है ना लॉन और गार्डन में आप लोगों को इसके गमले देखने को मिलता है। हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, याद रखिएगा एडेंटम नेफ्रोलेपिस टेरिस साल्विनिया, ये जो है ना गुलदस्ता बनाने में काम में आता है। ये देखिएगा ये गुलदस्ता यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, इसमें टेरिस के प्लांट साफ साफ आप लोग को दिख रहा है, और ये गुलदस्ता जहाँ पे अगर टेरिडोफाइट होता है खूबसूरती बढ़ाता हो और महंगा भी होता है। उसी तरह से हमारे पास एक स्पीशीज़ है लाइकोपोडियम का, लाइकोपोडियम ऑब्स्करम, ये जो है ना कॉमनली वी कॉल्ड इट इन ए क्रिसमस ग्रीन, और ये जो है ना ये इस प्लांट का डायग्राम है, देखिएगा इस तरह से देखने को मिलता है ये वाला ये। और याद रखिएगा ये क्रिसमस के टाइम जो है ना व्रत जो माला होता है उसके बनाने में काम में आता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्पीशीज है दैट इज़ दी सेलेजिलिना लेपिडोफाइला, जिसे हम रिसरक्शन प्लांट भी कहते हैं। ये जब ड्राई कर जाता है ना तो इस डायग्राम में देखिएगा एक बॉल की तरह बिल्कुल ब्राउनिश कलर का स्कुट जाता है, मीन्स अनरोल हो जाता है एकदम से। और जब हम इसको पानी में लगाएंगे किसी शीशी की बोतल में घर में, अगर हम फिर से उसको मॉइस्चर देंगे या पानी देंगे तो ये फिर से खिलता है, अनरोल होता है और एकदम से फ्रेश ग्रीन दिखता है, जिससे खूबसूरती बढ़ाता है आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट इन सॉइल बाइंडिंग। देखिए कुछ टेरिडोफाइट आप लोगों ने देखा होगा स्लोपी एरिया में, हिली एरियाज़ में, वहाँ पे जो है ना आपके जो एकदम से स्लोप होता है उसमें ग्रो करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल को जो है ना वो स्टेबलाइज करता है। इस डायग्राम में देखिएगा ये स्लोप में एकदम ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे सॉइल इरोजन जो है ना उसमें आपका सॉइल को इरोजन को रोकने में हमारा मदद करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट इन इज ए स्कोरिंग। स्कोरिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल, क्लीन एज ए यूज़ ऑफ क्लीनिंग एजेंट। हमारे पास पता है कि इक्विस्टम के जो स्पीशीज़ जो है ना दैट इज़ एक्ट एज एन स्कोरिंग एजेंट। वाई? क्योंकि इसमें हमारा एपिडर्मिस के यहाँ सिलिका डिपोजिशन होता है। सिलिका डिपोजिशन होने के कारण पुराने ज़माने में जो है ना औरतें जो हैं इनको बर्तन धुलने में काम में लाते थे। ये इक्विस्टम का डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं। दैट्स वाई इक्विस्टम स्पीशीज ऑल्सो नोन एज स्कोरिंग रशेज भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ टेरिडोफाइट जो है ना एज ए मेडिसिन, कौन कौन से यूज़ होता है। इसमें सबसे पहला है लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये इसका डायग्राम है, नेचुरल डायग्राम देख से इस तरह से देखने को मिलता है। और ये जो है ना होम्योपैथी के मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये होम्योपैथी का शीशी रखा हुआ जिसमें ये डायरिया, रिम्यूटिज्म मीन्स घुटनों का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी और इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को सही करने में यूज़ में लाया जाता है। लीव्स ऑफ मर्सिलिया और टेरिस, यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा ये मर्सिलिया के लीव्स हैं और ये टेरिस के लीव्स, क्वाड्रीफोलिया के लीव्स, जिनको जो है ना आपके खांसी, कफ एंड ब्रोंकाइटिस जो खांसी होता है उसको सही करने में यूज़ में लाया जाता है। ओफियोगुलसम रेटिकुलेटम, इसका कॉमन नेम है अदर्स टंग फन। यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा ये ऊपर देखिएगा लास्ट वाला, अदर्स टंग फन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो स्पाइक होता है ना वो स्नेक की टंग की तरह होता है। एंड इट इज़ यूज्ड अगेन, इनके लीव्स को मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को सही करने में यूज़ में लाया जाता है। फिर हमारे पास एक स्पीशीज है दैट इज़ द ऑस्मुंडा रिगिलिस, ये इसका डायग्राम है ऑस्मुंडा रिगिलिस का। नीचे ये कॉमनली वी कॉल्ड इट इन ए रॉयल फर्न, और इनके रूट को जो है ना जनरली यूज़ किया जाता है टू ट्रीट दी जॉइंडिस।
और इसके बाद हमारे पास एक स्पीशीज है दैट इज़ द एडेंटम कॉर्डेटम। इसे कॉमनली वी कॉल्ड इट इन मेदर हेयर फन। इनका जो लीफ जो है ना बहुत ही स्पेशल फेन लाइक होता है, और जनरली इनको जो है ना वॉन्ड हीलिंग, जहाँ ज़ख्म होता है उनको सही करने में यूज़ में लाया जाता है। फिर हमारे पास एक स्पीशीज है डायोप्टेरिस का, दैट इज़ द डायोप्टेरिस फिलिक्सिमैक्स दैट वी कॉमनली कॉल्ड मेल फन, जो है ना एंटी हेलमेटिक ड्रग बनाने में यूज़ में लाया जाता है। मींस एंटी हेलमेटिक, जो हमारे इंटेस्टाइन में जो कीड़े होते हैं कि उनको किल करने के लिए इन प्लांट्स को उन दवाइयों में यूज़ में लाया जाता है। फिर लास्ट में हमारा है ऑप्निक्शियस टेरिडोफाइट। मींस ये नेगेटिव है, हार्मफुल इम्पैक्ट है टेरिडोफाइट का। इसमें हमारे पास 3 ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, इनको याद रखिएगा क्योंकि ये एज ए वीड जो है ना ग्रो करता है, कहीं पे भी ग्रो करता है। पहले जो है ना आपका टेरिडियम जो है ना वो टेरेस्ट्रियल है, और दूसरे जो हिप्पोपोरिस और वेल्गेरिस और साल्विनिया मोलेस्टा, ये दोनों जो है ना आपके पानी में पाया जाता है, दैट आर दी। और ये जो है ना साल्विनिया मोलेस्टा इज इन द वर्ल्ड वर्स्ट एक्वेटिक वीट। और जनरली साल्विनिया डल लेक जो कश्मीर में है हमारा, वहाँ पे भी ग्रो करता है, एंड वहाँ पे इतना तेज़ी से ग्रो करता है। इस डायग्राम में देखिएगा, ये देखिएगा साल्विनिया कैसे ग्रो कर रहा है। ये वाला डायग्राम, बीच में जो डायग्राम दिख रहा है वो जूम करके दिखाया गया है, कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है इस प्लांट का। जनरली ये बिल्कुल एकदम से जो है ना ग्रो करता है, इतना डेंस होता है, वहाँ पे सफोकेशन, नीचे आपके एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। सेकंड चीज़, यहाँ पे जो है ना आपकी किश्ती चलाने में भी ये दिक्कत देता है। डल लेक जो है ना वो फेमस है, वहाँ पे उनके किश्ती चलाने वालों के लिए भी ये रुकावट का पैदा करता है। दैट्स वाई साल्विनिया मोलेस्टा इज नोन एज सॉरो ऑफ कश्मीर। तो यही याद रखिएगा। हम लोगों ने एक बुक भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, जिसके वॉल्यूम फर्स्ट में माइक्रोब्स के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया का डिटेल मिलेगा। क्रिप्टोगेम्स के अंदर आपको अलगी, फंजाई, लाइकन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म भी अलग से डिस्क्राइब करा हुआ है। इस बुक की यूनिक फीचर्स की बात करें तो इस बुक में जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्क्राइब करा हुआ है ना, वो बुलेट पॉइंट फॉर्म में है। सेकंड चीज़, इस बुक के मैक्सिमम टॉपिक एक्सप्लेनेशन जो है ना आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बुक जो है ना आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा है जिसमें आपको विजुअल्स के साथ कलरफुल डायग्राम मेरे नोट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे एक नॉमिनल सा चार्ज देके आप इन सारे पीडीएफ को जो है ना अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में परमानेंट जो है ना लाइफ टाइम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।